अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर एक नई वीडियो लेकर आया है और जो बहन भाई को अच्छी सी अच्छी वीडियो दिखाना चाहता है, जो आज भी अच्छी वीडियो होगी। जो आपने हमारी पहली भी वीडियो देखी है कि हमें बहुत अच्छा लग गया है, क्यों हमारी जो अवाम जो बहन भाई हैं बिल्कुल पूरा तावन दे रहे हैं, दिल से तावन दे रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह ऐसे सिलसिला चलाते जाना, क्यों और भाई आपके साथ नई नई वीडियो लेकर आता जाए। नाज़रीन, ये मेरी प्यारी टीम है जो हकीकी कायनात की तरफ से जो हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं और ये भरपूर दिल से तावन कर रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला तावन करते जाएंगे और हमारा साथ देते जाएं आप। हाँ जी जी, किसने कहानी सुनाएंगे? जी, मैं बता सकता ये आप सुनाएंगे? हूँ। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये कहानी ये चुंगी अमरसुदो है, जी जी वहाँ की कहानी है। ये आज से पहले कोई पिंड था, अमरसर के नाम से ना पिंड है ये। जी जी। वहाँ पे क्वार्टर थे, यानी कि बड़े मशहूर थे उस वक़्त, जो कस्बा था या जितने घर थे वहाँ पे हम्म। मशहूर क्वार्टर थे। अल्लाह रखा बाबा अल्लाह रखे के नाम उसके क्वार्टर, और बाबे हम्म। रऊफ के बड़े मशहूर क्वार्टर थे। हम्म। वो बड़े मशहूर थे, वहाँ पे किराए पे उन्होंने दिए हुए थे, जो भी मामला था उनका वो चल रहे थे निज़ाम। तो एक दोस्त से वो वाक़या सुना रहा था कि एक किराएदार आए वहाँ पे, उन्होंने रैश रखी, 2 कमरे थे, कोई हम्म। किचन वॉशरूम इस तरह का सिस्टम था वहाँ पे। हम्म। कह रहे कि वो खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हुए ने एकदम से ना, यानी कि ये नहीं होती पोटियाँ वग़ैरह और हम्म। गंदी ऐसी चीज़ें, यानी कि उनको लगना शुरू हो गई मिलाना दीवारों शुरू हो को। यानी कि जैसे कोई दीवार को उसने लगाया, या उसके जो चारपाई पे बैठे खाना खा रहे हैं उनको उन्होंने ऐसे फेंकी उनकी तरफ वो चीज़, गंदी गई। गंदगी ऐसी चीज़। वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या माजरा है। खैर अभी वो नए नए आए थे किराएदार, उन्होंने देखा कि यार ये क्या है। खैर दरगुजर किया, या मामून ने कहा शायद किसी ने फेंकी है, गली में देखा जहाँ के कोई भी नहीं है। खैर नेक्स्ट डे, यानी कि देखा, उनको महसूस हुआ कि उनकी चारपाई को कोई हिला रहा है अच्छी तरह हम्म। से। बड़े परेशान, डर गए भी ये क्या है। फिर ऐसे चहल पहल की आवाज़ आई, ऐसे कि कोई ऐसे जा रहा है। वो खौफ खा गए पूरी फैमिली कि यार इसमें यहाँ पे क्या मसला है। तो फिर उसने हमसाये से या इधर उधर पूछा कि यार इस तरह यहाँ पे कोई मसला तो नहीं इस घर में कोई। उसने कहा भाई यहाँ पे तो ये जो क्वार्टर है ना, ये इस नाम से बड़े मशहूर है कि यहाँ पे कहते हैं कि जिन्नात का या क्या मामला है, कोई है प्रॉब्लम। क्योंकि कोई भी गली से गुजरता है तो उनको भी ऐसा महसूस होता है कोई वाइट कपड़े पहने फैमिली बैठी हुई है, या हम्म। फैमिली चल रही है या बैठी हुई हम्म। है, इस तरह का। वो कहते हैं कि रात के टाइम में उस गली से कोई गुजरता नहीं था, अगर गुजरता था तो उसको वो उल्टा लटका देते थे। वो जो वहाँ पे फैमिली थी या जो भी था वहाँ पे, हम्म। उल्टा लटका देते थे। वो यानी कि मगरिब से पहले पहले भी जो उन्होंने काम करना था, जो भी माँ, क्योंकि पिंड गाँव था उस वक़्त, तब हम्म। की बात कर रहा हूँ। तो ख़ैर जो भी मामला मगरिब से पहले पहले उस गली से जिसने भी काम करना है वो करके फिर अपने घर में चले जाते थे, वो उस गली से नहीं गुज़रते थे। खैर बड़े परेशान हुए कि यार ये तो हमने क्वार्टर लेके बड़ी गलती कर ली है। हम्म। तो खैर फिर वो ऐसे ही हुआ उनके साथ निज़ाम। तो बड़े परेशान हुए। खैर ये था कि उन्होंने फिर किसी से जो मालिक मकान थे उनको बुलाया कि भाई ये इस तरह मसला है, तो आप कम से कम हमें बता देते थे, हम तो बड़े परेशान हुए हैं। इसमें तो रात को ना सोने देते ना बैठने देते, ऐसे लगता है वो सामने खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा मसला है। तो उसने कहा यार भाई क्या करें, हम तो बड़ी जतन कर चुके हैं ये, लेकिन ये चीज़ ऐसे ही है बस। हम्म। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कोई है यार मेरा बंदा जानने वाला, मैं उससे बात करके देखता हूँ, कुछ चले ये आपका भी छुटकारा हो जाएगा, कुछ चले जो नेक्स्ट लेगा उनको भी सुकून हो जाएगा हम्म। मकान। खैर उसने कोई जानने वाला तो उसको बुलाया कि यार भाई यहाँ पे कुछ तरह मसला है। फिर उसने कहा चले, फिर मालिक मकान से बात की कि भाई ये मैं करवाने लगा हूँ। हम्म। तो वो बंदे को मैंने बुलाया है। तो बंदा कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे ना कुछ देखे शेके बनाओ, हम्म। तो फिर मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कुछ 4 अपने बहन भाई या दोस्तों को बुला लिया, बड़े ही जगह। हम्म। उस वक़्त वो गाँव था छोटा सा। वो वो बुला लिया। उसने कहा भी इस तरह माजरा है, वो बंदा आ रहा है अल्लाह का बंदा जिसने इस यहाँ पे कुछ जो भी जिन्नात उनको हम्म। करना है क्लियर है। तो वो इस तरह देगे की डिमांड कर रहा है, भी देगे बनानी है। उनके लिए गोश्त की देगे होंगी, आपके लिए बिरयानी की, लेकिन बननी इस तरह देगे हम्म। 5 6 या 4 5 जिस तरह भी उसने कहा भी ठीक है।
वो बंदे उन्हें तामन किया, वो सारी देगे शेगे बनाई, खैर इकट्ठी की। जो उन्होंने कहा कि जो 3 देगें उनके लिए जो वहां पे रहे जिनको जिन्नात है ना, उनके लिए अलग से बड़े गोश्त की बनानी है, ठीक है। और जो दूसरी यानी कि पिंड वाले हैं या जो मेहमान आए जिन्होंने ये सारा माजरा देखा, उनके लिए बिरयानी चलेगी, ठीक है। वो उनको पुलाव यानी कि कह लें इस तरह का उन्होंने बना के भी वो ये खाएंगे। उसने कहा ठीक है कि पिंड इकट्ठा हो गया, वहां पे देगे बन रही हैं, बैठे हुए हैं, देगे बन गई। उसके बाद उसने बताया कि ये 3 देगे वहां पे रख दो और उसको देखना नहीं है देगों को, ऊपर से यानी कि वो उनको नंगा छोड़ दो, ढक्कन उतार दो ढक्कन, नंगा छोड़ दो। वो 3 देगे उसने जिधर भी रखवाई उसने रखवा दी। उसने कहा उसकी तरफ नहीं देखना। जो दूसरी जगह देगे थी ना, वो उसने पिंड में या जो बैठे थे मेहमान उनको दी, उन्होंने खाई। इतनी देर में उन्होंने कहा वो देगे देख लो, वो देखे वो देगे खाली। फिर वो देखा, वो उन्होंने कहा भाई वो चीज जो वहां पे मौजूद थे वो अपना ले गए थे, मामला खा गए। उसने कहा भी, फिर उसको उन्होंने बुलाया कि भाई आपने तो अपना ले लिया है, अब जान छोड़ो यहाँ पे। उसने कहा भी कहाँ से आए हो, कहाँ क्या, मुझसे पूछा। उसने कहा भाई ये तो अभी मकान बने, मैं तो पहले का यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले बंदा कोई किसी ने चिला काटा था, ठीक है। उस बंदे ने चिला काटा था, उससे उसने बुला तो हमें लिया था, लेकिन उससे भेजने का हमें तरीका नहीं है। अभी मैं कहीं भिजवा दे या कोई, वो चला गया। हम यहाँ उस वक्त है यहाँ पे बैठे हुए। उसने कहा अच्छा, अब उन्होंने कहा भाई अब फिर आपने जो हमारा हिस्सा दे दिया, अब ठीक है हम चले जाते हैं। उसने फिर उनको उन चीज से आज़ाद किया। फिर वो चले गए थे, देखे तो उन्होंने निशानी ले ली, देखे तो खाली कर दी हुई थी पहले। खैर वो फिर चले गए। उसके बाद फिर वो वैसे ही नॉर्मल रूटीन बड़े खुश हुए। फिर वो वैसे ही हल्ला गुल्ला, वैसे ही लोग खुशी से आते जाते, कोई मसला नहीं होना। प्रोफेसर यार ये पूछना था कि ये जो उन्होंने पोटियां वगैरह फेंकी, इस तरह के गंदगी, ये क्या माजरा था? क्या हालांकि वो तो खाना खा रहे थे, कोई पता क्या बात होती है? वो बाय टाइम चीजें जो होती नहीं अपना, वो कोई ऐसे हंसी मजाक करती हैं, किसको शौक होता है यार गंदगी पसंद करना, वो गंदगी वाली चीजें, वो पाक चीजें नहीं थी, बुराई वाली चीजें थी। अब किसने, वो उन्होंने बताया नहीं, वो इलम वाला था, इलम वाला चिल्ला निकाला, चिल्ला निकाला, लेकिन उसको आने का तरीका पता था, बुलाने का बुला लिया, लेकिन जाने का तरीका नहीं पता था उनको। अपने अंदर एक पावर लेने का तरीका नहीं पता था वो बंदा, अधूरी कहानी छोड़ी उसने, दूरा चिल्ला छोड़ा है, शायद वो पागल हो गया होगा उनके उनके जरिए। उन्होंने हकीकत तो नहीं बात बताई, उन्होंने शॉर्टकट बात बताई, एंड बताया जी वो भाग गया, शायद उसको वो उन्होंने पागल कर दिया होगा। जो भी उसने चिल्ला किया, वो जो किसी के पास उसने इलम का चिल्ला निकाला, जो भी इसका स्टार था, उसको सही तरीके का पता नहीं था। ये चीजें हैं। फिर उसके बाद जब वो आगे गए मसला लेकर, इलम वाले के पास गए, उन्होंने निकाल दिए देखें, 3 पकाई, ऐसे पका कर उन्होंने पूरा अपनी निशानी ली, उसको निकालने के भेजा, उन्होंने खा लिया। उसके बाद उन्होंने कह दिया जी अब चले जाते हैं। फिर हकीकत भी बता गए वो। ये ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ़ करना चाहिए, ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर चिल्ले निकालने का होता है, ये जंगलों में होता है, ये घरों में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग ऐसे भी घरों में बैठ के भी करते रहते हैं, पुट्ठे चक्कर चलाते रहते हैं, चलो यार ऐसे काम कर लें, ऐसे काम कर लें, लेकिन ये गलत बात होती है। क्यों? जब तक उस्ताद काबू ना हो, ये कभी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और किसी से बात, सर आप बता रहे हैं कि वो गंदगी वाली चीजें थी। अब बुराई, सर आप बता रहे हैं कि वो बुरी चीजें थी, बुराई थी। हाँ एक अच्छाई एक बुराई, हाँ जी। ये आपने जेल में रखना है। जी, ये इस टाइम बुराई की बात हो रही है। जी जी। तो सर अभी भाई ने बताया कि लोगों ने देखा था कि व्हाइट सूट में, लेकिन बुराई चीज तो नहीं व्हाइट सूट पहनती। अक्सर वो बुजुर्गों के बारे में सुना है कि हाँ, जिन्नात जिन्नात जो नेक जिन्नात होते हैं और बुजुर्ग वगैरह वो ही ये सफेद लिबास में नजर आते हैं। अगर किसी को नजर आए तो बुरी चीज भी सफेद लिबास पहनती है। बुराई जो होती है ना, मैं कह रहा हूँ बुराई, जी जी अच्छाई की बुराई जी जो जी अल्लाह तरफ से आई हुई है दुनिया। जी जी कहता है बंदा यार आपके हाथ पे है, या अच्छाई कर ले या बुराई कर ले। जी जी। ये बुराई वाले जो होते हैं ना, ये बड़े रूप इख्तियार कर लेते हैं, ये सही। गुमराह करते हैं हम्म, दुनिया को। तो खाना हम अच्छे हैं, सही। वो देखने वाला कहेगा बहुत अच्छा है, जब वो उसके साथ चलेगा फिर पता चलेगा इसका रूप क्या है, या इसका रूप ही बहुत निंदा है, ये तो सही। बंदा ही नहीं अच्छा, ये तो बुराई वाला बंदा। कहते नहीं कहते, बंदा हाँ जी, इंसान हाँ को जी, भी कह लेता है। कोई ऐसे। दोस्त वगैरह ही ऐसा बुरा साथ दे दे ना, तो बाद में सोचता है यार ये
देखने में कितना अच्छा था, हम्म। ठीक है नहीं, इसके साथ जब वो चलता साथ फिर पता चलता है तो वो कहता है यार ये बंदा ही बहुत गलत है, ये इसके काम ही नहीं अच्छे। ऐसी है। ऐसी ही चीज़ों के भी होते हैं। सही। जो उन्होंने बात की वो बुराई की बात हो रही है, ठीक है नहीं, जी जी। ये बुराई की चीज़ें थी, अच्छाई में नहीं थी। और किसी में जी नाज़रीन, नाज़रीन देखें ये हमारा ये आज़म शागिर्द है, इसने बात बताई है, वो जो चिल्ला निकाला वो बंदे ने, आपने सारी बातें सुनी है, जो चिल्ला निकाला वो बंदे ने, उसने वो अपना बुराई का चिल्ला निकाला था, अच्छाई का चिल्ला नहीं निकाला था। तो उसने तबाही लेनी थी, लोगों को तबाह करना था। अगर उसको वो कामयाब हो जाता, ये अल्लाह ताला को पता है, शायद वो चीज़ों के हाथ से वो पागल हो गया है या वैसे डर कर चला गया है, ये अल्लाह को पता है। बकाया जो हमारा जो मेरी सोच कहती है वो बंदा पागल हो गया था, वो चीज़ों ने पागल कर दिया था उसको। फिर उसके बाद चीज़ें वहाँ पे रिहाश कर ली है, फिर वहाँ पे रहना शुरू कर लिया, क्यों वो जंगल टाइप था, खुली जगह थी इसलिए। नाज़रीन ये काफ़ी लोग ऐसे काम करते हैं जो गलत करते हैं, काम नहीं करना चाहिए, कि क्यों ये काम अच्छे नहीं होते। आप जो भी इल्म करें, सच इल्म करें, नूर इल्म करें, जो अच्छा लगता है, जो बंदा किसी के ऊपर ये कोई मसला वसाइल हो ना, उसका आप तावन कर सकें। उसको कोई गलत इल्म अगर करेंगे तो आप तो गलत ही लेंगे, हर बंदे को तबाह करेंगे। नाज़रीन बाकी ऐसी वीडियो आती जाएंगी, आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे इनके कहानी कैसे कैसे नहीं है। ये सिलसिला है कि आपको पता है, ये चलता जाएगा। बाकी आपने बताना है जो हमारी कहानी कैसे अच्छी लग रही है कैसे नहीं, आप हमें बताएं। और हमारी की कायनात को ये आप लाइक भी करें, फिर सब्सक्राइबर भी करें, फिर इसके बाद आप बेल आइकन करें तो आप तक हमारी नई वीडियो आए और आप तक। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें अपने प्यारे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को और हमारी अपनी टीम को, क्यों दोबारा हम फिर हाज़िर होंगे आपके पास वीडियो नहीं लेकर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।